हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्या है, जिसका नाम है लास्ट जीरो। चलिए हेडिंग दीजिएगा भाई मेरे, लास्ट जीरो। चलिए हेडिंग दीजिएगा विद्यार्थीगण, क्या है, लास्ट जीरो। चलिए हेडिंग दीजिएगा विद्यार्थीगण, क्या, आज का विद्यार्थीगण टॉपिक, ये आपका आज का टॉपिक कितना है, ये आपका लास्ट, ये आपका जीरो। ये विद्यार्थीगण हेडिंग देंगे लास्ट जीरो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ना, लास्ट जीरो। हेडिंग देना है लास्ट जीरो, हेडिंग देना है लास्ट जीरो, समझिएगा। लास्ट जीरो का निर्माण, लास्ट जीरो का निर्माण 5 और 2 के, 5 और 2 के गुना से होता है। लास्ट जीरो का निर्माण कैसे, 5 2, जैसे आप कहते हैं ना 5 गुने 2, 5 दूनी 10, यानी 1 जीरो का निर्माण हो गया, 1 जीरो का निर्माण हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम आपको दे दे 75 और गुने कितना, ये 75 और गुने 8 और गुने विद्यार्थीगण 35, हम बोलेंगे कि लास्ट जीरो कितना है। ये विद्यार्थीगण क्या है, लास्ट जीरो निकालिए, इस परिणाम का लास्ट जीरो। तो आपको क्या करना है, आपको विद्यार्थीगण देखना है कि कैलकुलेशन में 5 है, गुने 8 है और गुने कितना है, 35 है। तो 75 को विद्यार्थीगण आप क्या लिख सकते हैं, तो आप 75 को खोजना रहता है, तो ये 5 और गुने 5 और गुने 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 गुने 2 गुणे 2 और 35 को 5 गुने 7, ऐसा लिखा जा सकता है। देखेंगे विद्यार्थीगण 5 की जो संख्या होगी, 5 की जो संख्या होगी वो 5 5 5 के गो, 3 गो, और 2 की जो संख्या होगी, 2 की संख्या कितना, यह 3 गो। देखा जाए हमको दोनों का संख्या खोजना है, दोनों का संख्या खोजना है, यानी दोनों 3 3 गो, तो लास्ट जीरो जो होगा वो 3 ही होगा। लास्ट जीरो विद्यार्थीगण कितना होगा, लास्ट जीरो क्या होगा, 3 ही होगा। देखिए यदि विद्यार्थीगण मैथमेटिक्स में बात करते हैं, यदि मैथमेटिक्स में बात करते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर जो जीरो बनाता है, तो 5 और 2, 5 और 2 एक ऐसा नंबर है जिसको मिलने से जीरो का निर्माण होता है। 5 और 2 विद्यार्थीगण एक ऐसा नंबर है जिसके मिलने से क्या, जीरो का निर्माण होता है। तो क्या करेंगे हम, जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो 5 और 2 खोजना स्टार्ट करेंगे। व्हाट द नंबर ऑफ 5 एंड व्हाट द नंबर ऑफ 2। हमको 5 की संख्या और 2 की संख्या खोजना है, और जिसका संख्या कम होगा, जिसका संख्या कम होगा जोड़ा उसी को मिलता है, जिसका संख्या कम होगा जोड़ा क्या है, उसी को मिलता है। तो पहला चीज आप यही चीज अभी बस इतना बताएं कि मैथमेटिक्स में सबसे लोएस्ट नंबर जो जीरो का निर्माण करते हैं वो कौन है, 5। अभी बोलिएगा नहीं कि सर 8 और 4 भी करता है, अरे 8 और 5 भी करता है, करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे क्या, लोएस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर। तब विद्यार्थीगण क्या करेंगे, इसे पहले उतार लेंगे, इसके आगे विद्यार्थीगण हम कल बात करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। लास्ट जीरो, चलिए बैठ जाएं और मेरी बातों को अब ध्यान से सुनिए। देखा जाए लास्ट जीरो हम लोग पढ़ रहे थे, हम ये जानते हैं कि चाहे आप कोई भी मल्टीपल करते हो, कोई भी गुणा करते हो, कोई भी जोड़ घटाओ, तो ये जो जीरो विद्यार्थीगण होता है ना, उसका स्थान अंतिम में होता है।
जो जीरो होता है उसका स्थान अंतिम में ही होता है, जीरो का स्थान लास्ट में ही होता है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट जीरो। पिछले क्लास में हम ये आपको बताए थे कि एक जीरो का निर्माण यदि मैथमेटिक्स में सबसे छोटे यूनिट पर विचार किया जाए तो सबसे छोटा यूनिट 5 और 2 है। 5 और 2 ऐसे छोटे मैथ के नंबर हैं जिनका मल्टीपल होता है तो एक जीरो का निर्माण होता है। अतः विद्यार्थीगण, यदि हमको लास्ट जीरो निकालनी हो तो हम नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 खोजने का प्रयास करेंगे। यदि हमको लास्ट जीरो निकालना हो तो हम ये देखेंगे किस किस कंटेंट में 5 है, किस किस कंटेंट में 2 है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सर 5 और 2 दोनों को निकालने का क्या जरूरत है, क्योंकि जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है, जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। यहां से विद्यार्थीगण हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि हम एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करें और सारे प्रश्नों के बारे में दिमाग से यह पूछते चलिएगा ऐसा क्यों। एक सा प्रश्न बस हम विद्यार्थीगण दे दिए, हम आपको दे दिए 2 का पावर विद्यार्थीगण 3 और 5 का पावर दे दिए 7। ये विद्यार्थीगण लास्ट जीरो पूछ दिए, ये देके विद्यार्थीगण लास्ट जीरो आपसे पूछ दिए। तब आपका जवाब होगा, लास्ट जीरो हम आपसे पूछ दिए, तब आपका जवाब होगा कि सर 2 जो है 2 और गुणे 2 और गुणे 2, 2 मेरा कितना बार है, 3 बार। और 5 जो है 5 गुने 5 गुने ये 5, ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो गया। तो अब सुनिए होता क्या है भाई, तो हम ऐसे करेंगे कि सर 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी कितना 10, यानी ये सब 10 अंतिम में चला जाएगा और बाकी का गुना तो ये हो जाएगा 50 25 50 25, तो ये हो जाएगा 600 कितना 25, 600 कितना 25, 625 इसका, और ये लोग सब 10 बना दिया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5, तो 3 जीरो, तो अंतिम में कितना जीरो बैठेगा, 3 जीरो बैठेगा। ये विद्यार्थीगण अंतिम में जीरो। तो आप बोलिएगा कि सर इतना गुना काहे किए, हम तो जान गए कि जोड़ा हमेशा कि 2 हमको है तो निश्चित पर इतना लफड़ा नहीं करना है। जोड़ा विद्यार्थीगण कम को मिलता है, जोड़ा जो है क्या है, कम को मिलता है। आप सवालों में देखेंगे 2 और 5 में, 2 और 5 में जो कम हो, में जो विद्यार्थीगण जो कम हो ये लास्ट जीरो वही होगा। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, बाकी 5 अकेले रह गया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10, बाकी 5 अकेला रह गया। तो जो अकेले 5 रहा वो कहां जीरो निर्माण कर पाएगा, वो तो डिजिट का निर्माण करेगा। जो अकेला जीरो रह गया वो कभी भी जीरो का निर्माण नहीं कर पाएगा, वो डिजिट का निर्माण करेगा। और जीरो का निर्माण 5 और 2 के मिलने से होता है। तो भाई हम इतना लफड़ा क्यों करेंगे। हम देखेंगे एक क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन में, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था, दिया था विद्यार्थीगण 5 के पावर 555 और गुने विद्यार्थीगण 2 के पावर 777 में लास्ट जीरो क्या होगा। लास्ट जीरो ज्ञात करिए, तो तुरंत आपका जवाब होगा अच्छा सर ये है, यानी 2 मेरा 5 मेरा 555 बार और 2 777, तो लास्ट जीरो कितना, तो बस आंसर लास्ट जीरो सर कम वाला को, जोड़ा कम वाला को, तो जो कम होगा वही। तो विद्यार्थीगण हमको 500 कितना मिल जाएगा 55, लास्ट से जीरो 5 को 55, 555, 5 यहां 555 बार है और 2 यहां 777 बार। जब जोड़ा लगाइएगा तो कम वाला को जोड़ा मिलता है, जोड़ा जब लगाइएगा तो कम वाले को जोड़ा मिलता है। इसीलिए आप 2 और 5 में जो कम हो लास्ट जीरो वही होगा। 2 और 5 जब भी लास्ट जीरो देखिएगा
तो 2 और 5 पर ही सिर्फ विचार करना है, 2 और 5 पर ही विचार करना है। जो कम होगा वही लास्ट जीरो बताएगा। चलिए जल्दी से उतारिए। जो कम हो वही लास्ट जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, जो कम हो वही लास्ट जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, जो कम हो वही लास्ट जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोग 5 और 2 में देखेंगे कि किसका संख्या कम है। आप लोग 5 और 2 में देखेंगे किसका संख्या कम है। आप लोग 5 और 2 में देखेंगे किसका संख्या कम है। जिसका संख्या कम होगा वही लास्ट जीरो प्रदर्शित करेगा, जिसका संख्या कम होगा वही लास्ट जीरो प्रदर्शित करेगा। चलिए विद्यार्थीगण आगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं, देखा जाए विद्यार्थीगण गौर से समझिएगा। 130 मल्टीप्लाई ये आपका 25 मल्टीप्लाई 8 गुने मल्टीप्लाई 125 गुने विद्यार्थीगण 900 विद्यार्थीगण 97 गुने विद्यार्थीगण 800 ये आपका 819 और गुने विद्यार्थीगण आपका 75। इतना बड़ा प्रश्न दे दिए और बोले फाइंड द लास्ट जीरो। विद्यार्थीगण हम आपसे इसमें लास्ट जीरो मांग दिए। दिखेगा? हाँ, तो भाई मेरे लास्ट जीरो किस पर डिपेंड? लास्ट जीरो सर, लास्ट जीरो डिपेंडेंट होता है 2 और 5 में, और 2 5 भी नहीं, जिसकी संख्या कम हो। आप विचार करें कि 2 और 5 मिलके जीरो बनाता है, 2 और 5 मिलके शून्य बनाता है। लेकिन अब हम एक सवाल आपको दिए, अब हम इसको देख रहे हैं। पहले अच्छे से सवाल को वॉच करें, थोड़ा सा विद्यार्थीगण दिमाग पर जोर डालें। आप ये जानते हैं, जैसे विद्यार्थीगण जैसी आप किसी प्रश्न को देखेंगे, जैसी विद्यार्थीगण किसी प्रश्न को देखेंगे, तो पहला चीज विद्यार्थीगण ध्यान से, हम प्रश्न को विद्यार्थीगण देख रहे हैं, हम विद्यार्थीगण प्रश्न को देख रहे हैं, तो पहला चीज दिमाग में यह आएगा कि सर 5 का निर्माण, जीरो का निर्माण 5 और किससे होगा? 2। तो हम ये सोचेंगे पहले कौन कम है, हमेशा दिमाग से ये पूछेंगे ये विद्यार्थीगण कौन ये आपका कम है। या 2 और 5 दोनों में पूछिए दिमाग से कि कौन कम है। तब विद्यार्थीगण हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे तो हमको लगा कि सर यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5, इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसमें विद्यार्थीगण 1 5 2, यानी विद्यार्थीगण देखने से हमको पता चला कि इसमें सर 2 कम है 5 के अपेक्षा। 5 के कंटेंट ज्यादा बार आए हैं, 5 के कंटेंट क्या है? ज्यादा बार आए हैं। 5 जो है 2 से ज्यादा बार है, और जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। तो हम यहां 5 की संख्या नहीं निकालेंगे, हम विद्यार्थीगण ये आप विद्यार्थीगण 5 की संख्या ये आपका ज्यादा है, ये विद्यार्थीगण मैक्सिमम है, ये 5 की संख्या मैक्सिमम। कैसे जान गए? अपने कॉमन सेंस से, अपने विद्यार्थीगण सोच से, अपने विद्यार्थीगण सोचकर जान गए। यही चीज आपको एग्जामिनेशन में करना है, ऐसा नहीं कि आप निकालने लगे, टाइम वेस्ट होगा। अब हम जान गए कि 5 मैक्सिमम है, तो आप निकालेंगे 2 की संख्या। बताइए विद्यार्थीगण, यहां 2 कितना? 1 यहां पर विद्यार्थीगण, और प्लस विद्यार्थीगण इसके पास कितना? यह 3, यानी विद्यार्थीगण 4। 2 की संख्या 4 है, इसलिए विद्यार्थीगण लास्ट जो होगा, ये लास्ट जीरो जो होगा, लास्ट जीरो 4 ही होगा। क्या विद्यार्थीगण हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो देखिए विद्यार्थीगण, हम लोग ये जब संख्या देख रहे थे तो हमको ये चीज लगा था, इससे हमको कोई मतलब नहीं था, ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें 5 है, तो इसको हम अन्योन करेंगे, इसको भी अन्योन करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन बाकी को यदि देखे तो हमको ये पता चला कि सर यहां 5 गुने 5, ये सब मन में सोच रहे थे। यहां पर जब आप करेंगे तो ये विद्यार्थीगण 5 गुने 5 और गुने कितना? 5। यहां पर विद्यार्थीगण जब सोच रहे थे
तो ये विद्यार्थीगण 5 और गुणे 5 और गुणे कितना 3। ऐसा मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, लेकिन ख्याल को प्रदर्शित नहीं करना है, ख्याल आएगा, ये सब विद्यार्थीगण ख्याल आएगा। इसको जब विद्यार्थीगण करेंगे तो 13 और गुणे 5 और गुणे 2 ऐसे, और इस 8 के पास विद्यार्थीगण क्या था 2 गुणे 2 गुणे 2। यही चीज है विद्यार्थीगण। तो इसी चीज ये सब जो हम गुणनखंड किए ना, ये सब कहां करना है, मन में करना है, दिमाग में। ये अपने भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है। हम ये देखें कि सर 5 का कंटेंट ज्यादा है, यहां पर 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो हम तुरंत दिमाग से ये सोचे कि 5 मैक्सिमम है। हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि 5 के कंटेंट हैं, यानी 5 ज्यादा है। लेकिन जोड़ा हमेशा किसको मिलता है, कम वाले को। जोड़ा जब लगाते हैं तो कम वाले को मिलता है। इसीलिए विद्यार्थीगण हम 5 को कर दिए और हम 2 खोजने लगे। तो 2 यहां पर 3 को मिला और यहां पर कितना 1, क्योंकि हम जानते हैं 13 पचे विद्यार्थीगण 65, 65 दूनी का 130। विद्यार्थीगण लास्ट 04। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन दे बनाइएगा। वेरी गुड। चलिए अगला क्या हुआ, पानी। चल जाइए पीछे कहीं पर बैठ जाइए। आगे कर लीजिए, बेंच आगे कर लीजिए, आप लोग पीछे कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ तो भाई दिखाएंगे, जब विद्यार्थीगण लास्ट 0 निकालेंगे तो सारे नंबर को यदि कंटेंट किया जाए तो लास्ट 0 5 और 2 के मिलने से होता है। 5 दूनी 1 0 बन गया। तब 5 और 2 का जोड़ा, लेकिन 5 और 2 का जोड़ा ज्यादा को मिलेगा कि कम वाले को, कम। तो अब सोचेंगे हम विद्यार्थीगण सिर्फ 5 2 पर विचार कर रहे हैं। कंटेंट को देखें, बताइए 5 कम है कि 2 कम है? आप निसंदेह कहिएगा कि सर इसमें 5 कम है। हमको देखने से लगा, हमें देखने से लगा कि 128 2 बहुत है, 16 उसमें भी 2 है, 80 16 25 80 इसमें भी 2 बहुत है, लेकिन 5 सिर्फ 25 और 80 के पास है। तो आपको कभी भी लास्ट 0 का सवाल आए तो दिमाग में सिर्फ 2 और 5 सोचिएगा। तब विद्यार्थीगण आप इस सवाल को देखकर, आप इस सवाल को देखकर पहला चीज दिमाग में क्या आया कि सर इसमें 2 मैक्सिमम है, 2 विद्यार्थीगण ज्यादा है, 2 मैक्सिमम है विद्यार्थीगण, और 5 जो है मिनिमम है। 5 जो है क्या है, कम है। 2 जो है ज्यादा है किसके अपेक्षा, 5 के अपेक्षा। और हम जानते हैं कि जोड़ा किसको, कम वाले को मिलता है। तो हम 5 की संख्या निकालने लगे। तो 5 की संख्या, तो 5 की संख्या हम निकाल रहे थे। तो इसमें होगा विद्यार्थीगण 5 25 और 3 75, तो यानी 2 5 यहां से और एक यहां पर 16 25 80 एक यहां से, देखा जाए ये हो जाएगा 3। तो इसीलिए लास्ट 0 जो होगा, ये विद्यार्थीगण लास्ट 0 जो होगा, लास्ट 0 जो होगा तो ये विद्यार्थीगण 3 होगा।
सवाल का विद्यार्थीगण कंटेंट मेरा था 75 और गुणे कितना 19 और गुणे 18 और गुणे 80 गुणे 16 और गुणे 128। हम लोग ये करेंगे नहीं, लेकिन शुरुआती दौर है तो हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। देखा जाए चीजों को हम लोग प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, तो इसे जब ब्रेक करेंगे ना तो 5 और गुणे 5 और गुणे 3 बनेगा। क्या एग्री है? इसमें दूर दूर तक ना तो 2 है ना तो 5 है, हटा देंगे। इसको यदि ब्रेक करेंगे ना तो 9 और गुणे क्या होगा 2 बनेगा। इसको ब्रेक करेंगे ना तो 16 पचे 80 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना 5। देख लीजिए चर्चे 16 पचे क्या हो गया 80। इसको भी विद्यार्थीगण करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2 16 और ये विद्यार्थीगण 2 का पावर 7 होता है, यानी यहां पर 7 को 2 है, लिखिएगा तो नहीं। तो हम विद्यार्थीगण देख रहे हैं कि मेरा 5 सिर्फ 3 ही गो है। हम ये देख रहे थे कि 5 विद्यार्थीगण सिर्फ 1 5 2 5 और 1 विद्यार्थीगण 3 5 है, और 2 तो बहुत ना है। 2 विद्यार्थीगण देखा जाए यहां पर 1, यहां पर कितना 4 4 4 8 और 1 9 9 और 7 16 को 2 था। तो हम विद्यार्थीगण ऐसे, लेकिन सर क्या हर जगह ऐसा हो पाएगा? नहीं। यदि सवालों में आप कंफ्यूजन हो पाए, इसका यदि विद्यार्थीगण ऐसा रहा तो एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमको क्लियर कट पता चल रहा है कि 2 ज्यादा है, क्लियर कट पता चल रहा है कि 2 का गुणज 2 का गुणज 2 का गुणज, इसमें भी 2 5 कम है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि कंफ्यूजन है सर, अंतर गैपिंग कम हो बेसी, तब आप दोनों संख्या निकालें, 5 का भी और 2 का भी। हम क्या बोलने समझ में आ रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि सर पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कम होगा कौन ज्यादा होगा, तो ऐसे परिस्थिति में इस प्रकार से ब्रेक कर लें और चीजों को खोजने का प्रयास करें। जब आपको विद्यार्थीगण आपको लगेगा कि इसमें हम क्लियर कट नहीं कह पा रहे हैं, इसमें हम क्लियर कट नहीं कह पा रहे हैं कि कितना 2 होगा 2, जैसे एक प्रश्न हम आपको देते हैं, चलिएगा यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए भाई मेरे, यदि हम ऐसे दे दें, ध्यान दीजिएगा 18 का 18 गुणे विद्यार्थीगण दे दिए 75 और गुणे विद्यार्थीगण दे दिए 16 और गुणे दे दिए 125 और गुणे दे दिए विद्यार्थीगण 20 और गुणे दे दिए विद्यार्थीगण आपका 14 और गुणे 15। अब ऐसा दे दिए लास्ट 0। तब ऐसी परिस्थिति में आप फैसला नहीं कर पाइएगा कि कौन ज्यादा और कौन, क्योंकि 5 का भी कंटेंट दिख रहा है जगह जगह और 2 का भी कंटेंट दिख रहा है जगह जगह। क्लियर है? तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेंगे फटाक बनी, जैसे 75 और गुणे विद्यार्थीगण कितना 16 और गुणे कितना 125 और गुणे कितना 20 और गुणे कितना 14 और गुणे कितना 15, ये दिया गया है ना। हम झट से विद्यार्थीगण सबको तोड़ लेंगे। हालांकि आपको अधिकतर टाइम ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, अधिकतर टाइम आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा है कौन है। लेकिन आपको जब दुविधा होने लगे तो ब्रेक कर ले संख्या को। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, ये विद्यार्थीगण 5 गुणे 3, इसको लग सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2, इसको 5 गुणे कितना 3। अब देखिए विद्यार्थीगण, हम यहां देखें 5 की संख्या, तो सर 5 की संख्या जो है यह 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 की संख्या 7।
और 2 की संख्या 8, ऐसा निकालें। अब देखिए बड़ा क्लोज मान हो गया ना, ऐसे में आप पता नहीं कर पाएंगे देखकर कि कौन, बात समझे ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि 2 एक सर कम होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि सर 5 कम होगा, लेकिन कभी कभी आपको नहीं लग सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप दोनों निकाल लें। तो बताइए भाई लास्ट जीरो कितना, तो सर लास्ट जीरो 7 होगा, जोड़ा कम वाले को मिलता है, जोड़ा विद्यार्थीगण कम वाले को मिलता है। जब हम जीरो का निर्माण करेंगे तो जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है। जब हम जीरो का निर्माण करेंगे तो जोड़ा हमेशा क्या होता है, कम वाले को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये इस तरह का टाइप खत्म हो गया। अब देखा जाए लास्ट जीरो का सेकेंड टाइप। फटाफट हाथ चलाइएगा चीजों को। अब ऐसा क्वेश्चन आपको जहां से है, डिजिट का गुना 5 2 खोज लीजिए। आप जितना कम, जो कम 5 और 2 में जो कम वही जीरो, 5 और 2 में जो कम, अब बाकी किसी से मतलब नहीं, बस 5 2 निकालना है, जो कम उतना जीरो। हाँ अब देखा जाए विद्यार्थीगण, एक बात बताइए, सुनते क्या बराबर आएगा तब क्या, दोनों साथ साथ रहता तो 7 आंसर कहने हैं आप, बराबर आएगा तो बस यही हो गया। बराबर होगा तब क्या दिक्कत है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सुना जाए, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बताएं। देखा जाए यदि हम विद्यार्थीगण आपसे ऐसा बोले और बोल दे कि लास्ट जीरो बताइए, लास्ट जीरो कितना, तब आप गौर करे होंगे कि सर जब हम चीजों के मल्टीपल करते हैं, जब हम मल्टीपल करते हैं तो जीरो ऐड होता है। ये चीज विद्यार्थीगण, यानी हम लोग के मास्टर जी ये बताए हैं कि जब 2 संख्या गुणा होता है तो जीरो की संख्या क्या होती है, ऐड। हम लोग के मास्टर जी ये सिखाए हैं कि सततियां कितना 21, डिजिट का तो गुना होगा, लेकिन जीरो को हम लोग ऐड करते हैं कि सर 3 गो यहां और 2 गो यहां, ऐसे ही ना बोले थे। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट जीरो कितना होगा, 5। यानी गुणनफल में, ये ध्यान दीजिएगा, अभी काम ले रहे हैं, जब चीजों का हम गुना करते हैं तो डिजिट का गुना होता है, डिजिट का गुना, लेकिन जीरो ऐड होता है, जीरो ऐड होता है। अच्छा ये बात समझ गए हो। तो क्या भाई मेरे, यदि हम आपसे ये बोल दें कि 10 गुने विद्यार्थीगण 100 और गुने विद्यार्थीगण 1000 और गुने इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना दे दें कि लास्ट जीरो क्या होगा। देखा जाए, देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर गौर करेंगे। अभी तुरंत हम लोग सीखें कि यदि, सुनिए पहले यहां, यदि विद्यार्थीगण हम आपको दे दिए, सुनिएगा एक बार फिर से, यदि 30 और गुणे 50 दिए, 30 गुणे 50 दिए और हम बोले कि लास्ट जीरो निकालिए, तो आप ये जानते हैं 5 तिया 15 और जीरो क्या होता है, ऐड होता है, जीरो का गुना नहीं होता है। गुणनफल जब करते हैं तो जीरो को ऐड करते हैं, जब भी गुना करते हैं तो जीरो को ऐड करते हैं। तब विद्यार्थीगण इधर से 2 और इधर से कितना 1, यानी विद्यार्थीगण हम लोग मल्टीपल में, ये विद्यार्थीगण गुना में जब भी गुना करते हैं तो जीरो को विद्यार्थीगण जोड़ा जाता है। ये विद्यार्थीगण जीरो जो होगा
वो विद्यार्थीगण ऐड किया जाता है। जीरो को विद्यार्थीगण क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। जब हम नंबर के गुणा करते हैं तो जीरो को क्या करते हैं? ऐड। इसका अर्थ यह है कि सर लास्ट जीरो आप निकालिएगा तो लास्ट जो जीरो होगा वो ऐसा होगा, हम जीरो को ऐड करेंगे। जीरो को क्या करेंगे? ऐड। तो यहां पर बताइए इस गुणनफल में यहां कितना जीरो? तो सर एक जीरो यहां के गो जीरो? दो जीरो, यहां के गो जीरो? तीन जीरो, और इसी तरह से अंतिम में कितना? 10 जीरो। तो ये 10 को हम ऐड कर रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा सर गुना है तो प्लस कह दिए, ऐड हम जीरो निकाल रहे हैं और जीरो ऐड होता है। जीरो क्या होता है? ऐड होता है। गुना जब डिजिट का होगा तो जीरो ऐड होता है। और ये होता है लगातार संख्या। इनका विद्यार्थीगण सम जो होगा, इनका सम जो होता है n, उसके बाद n प्लस 1 और बट्टा में विद्यार्थीगण 2 होता है। n जो होता है अंतिम वाला का वैल्यू होता है, ये n है। तो ये हो जाएगा 10 और गुने हो जाएगा 11 और बट्टा में 2, दैट मीन्स कि उत्तर हो जाएगा आपका 55। ये आपका आंसर कहलाएगा 55। जब भी गुना होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब डिजिट के बीच गुणा होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब भी डिजिट के बीच गुणा होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब भी डिजिट के बीच गुणा होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब भी डिजिट के बीच गुणा होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। जब भी डिजिट के बीच गुणा होता है तो जीरो को हम लोग ऐड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। फटाफट हाथ चलाइए, दिमाग एक्टिव करें एकदम। देखा जाए यहां का आंसर जो जाएगा वो 1 जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? 1। अब देखिए क्या लफड़ा हुआ। देखिए एक्चुअल में विद्यार्थीगण जब आप लिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड कर रहे हैं ना, तो अब एक आगे वाला होगा 9 गो जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 हो जाएगा। अब इसके आगे वाला होगा 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 1 कर देगा। फिर 7 जीरो 6 जीरो सब 1 1 होते जाएगा। तो लास्ट में बचेगा 10 10 16। अब सबको जब ऐड करे होंगे ना, इसी तरह से लिख लिख कर सबको ऐड करेंगे ना, तो ये तो आपको जीरो रहेगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा भाई मेरे। क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो घटते जाएगा ना, तो आगे एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा। पहले 10 जीरो, फिर 9 जीरो, फिर भी 8 जीरो, फिर 7 6 5 4 3 2 1। तो 1 जीरो यानी 10 वाला हो गया। जब जीरो होंगे तो यही सिर्फ ना ये सब में जुटेगा और बाकी तो सब एक एक ना हो जाएगा। तब ऐसी परिस्थिति में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। ऐसी परिस्थिति में अंतिम से शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में लास्ट जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में लास्ट जीरो की संख्या
1 हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में लास्ट जीरो की संख्या 1 हो जाएगी। क्या भाई मेरे इतना बात आप लोग समझें? एक चीज विद्यार्थीगण और दे दें, एक जाते जाते विद्यार्थीगण इसको समझिएगा। यहां पर विद्यार्थीगण एक प्रश्न इस सेक्शन में दी, दूसरा टाइप, बहुत तरह का टाइप अभी बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे यदि विद्यार्थीगण हम दे दे 17, ये विद्यार्थीगण इतना, और गुने विद्यार्थीगण दे दे, ये आपका विद्यार्थीगण, ये आपका 1 2 3 4 ऐसे, और गुने दे दे विद्यार्थीगण, ये आपका 14 3, और बोले लास्ट जीरो, गुणा दे दिए। सोचिए, सुनिए, अब ऐसा विद्यार्थीगण दे तो सुनिएगा ध्यान से ना। देखिए आप क्या करिए ना, कंफ्यूजन दिमाग में मत करिए। आप क्या करिए, आप सारे जीरो को ऐड कर लें, सारा जीरो। जैसे विद्यार्थीगण हल कैसे करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, बहुत कंफ्यूजन देता है, कंफ्यूज में मत पड़िएगा। ये आपका 3 4 गो था ना, और विद्यार्थीगण क्या है, ये आपका सबसे पहले बनाने का तरीका, आपके पास जीरो बेस लास्ट जीरो पूछे तो आप पहला काम करिए कि पहला काम, जब भी गुना होगा तो लास्ट जीरो ऐड होता है ना। गुना जब करेंगे तो लास्ट जीरो ऐड होगा। तब विद्यार्थीगण एक यहां पर रफ, यहां पर हम ऐसे देंगे, हम पहले विद्यार्थीगण ऐसे लिख देंगे कि लास्ट जीरो हम निकाल रहे हैं, तो हमको पता है कि गुना में लास्ट जीरो ऐड होता है, तो सब जीरो को हम ऐड कर रहे हैं। चलिए यहां के गो 2 गो, यहां 4 गो, यहां 3 गो, तो देखा जाए 2 और यहां से 4 6 6 3 9, यानी विद्यार्थीगण लास्ट जीरो कितना 9। अब समझिए, अभी इन्हीं के आंसर के भागा मत, अब रुकिए। अब हम जीरो को जोड़ लिए, अब यहां बचा कितना 17, और उसके बाद 25, और उसके बाद 14। ये तो गुना है, जीरो ना ऐड होता है, जीरो को हम ऐड कर दिए, जीरो खत्म कर लिए। अब इस संख्या से भी पूछ लेंगे एक बार कि भाई तू लोग बताओ, तू लोग तो कहीं जीरो का निर्माण नहीं ना कर रहे हो, तो ये कहेगा एक हम लोग कर रहे हैं। 17 के पास नहीं है, लेकिन विद्यार्थीगण इसके पास 5 गुने 5 है, और इसके पास ये विद्यार्थीगण 7 गुने 2 है, तो एक जोड़ा तो मिला ना, तो यानी एक जीरो का निर्माण ये लोग करेगा। अरे बात समझें, तो एक जीरो विद्यार्थीगण और हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी लास्ट से जीरो कितना 10। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जहां पर ये मत सोचिएगा कि मल्टीपल में सर बताए हैं जीरो ऐड करना, करेंगे, लेकिन जो रिमाइंडर नंबर बचेगा उस पर भी विचार करेंगे, जो शेष संख्या बचेगा उस पर भी क्या करेंगे, विचार करेंगे, जो शेष संख्या बचेगा उस पर भी विचार करेंगे, जो शेष संख्या बचेगा उस पर भी विचार करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। 5 और 2 के जोड़ा से एक जीरो का निर्माण, यानी डिजिट का जब गुना हो रहा था तो ये लोग भी एक जीरो बनाएगा, डिजिट का जब गुना हो रहा था तो एक, पहले जीरो जोड़ लिए 9, और उसके बाद एक ही लोग, यानी टोटल कितना, ये आपका 10, टोटल जीरो का संख्या 10। चलिए तीसरा टाइप, क्लियर है ना। इस टाइप में हम लोग क्या देखें कि गुणनफल में जीरो को ऐड किया जाता है, गुणनफल में जीरो को ऐड किया जाता है। चलिए लास्ट जीरो का तीसरा टाइप, पावर डिपेंडेंट। इसमें विद्यार्थीगण हम लोग क्या देखेंगे कि यदि पावर डिपेंडेंट कुछ सीरीज होते हैं या पावर डिपेंडेंट सवाल होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम आपको दे दिए ये विद्यार्थीगण 200 और पावर दे दिए विद्यार्थीगण 7, और हम बोले कि लास्ट जीरो बताइए, हम इसका विद्यार्थीगण लास्ट जीरो पूछ दिए,
ये विद्यार्थीगण लास्ट जीरो हम आपसे पूछ दिए, इनका हम आपसे लास्ट जीरो पूछ दिए। तो होता क्या है कि जब भी विद्यार्थीगण ऐसी परिस्थिति आए तो हम क्या करेंगे, लास्ट जीरो के लिए ये पावर और बेस में जितना जीरो हो गुणा कर देते हैं, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। जैसे भाई मेरे हमको क्वेश्चन ये दिया कि इसमें लास्ट, तो यानी हम विद्यार्थीगण 200 को के बार लिखना चाहेंगे, 7 बार। तो 201, 202, 200 विद्यार्थीगण 3 और 200 विद्यार्थीगण कितना 4, 200 हो गया 5 बार, ये 200 हो गया 6 बार और 200 हो गया कितना 7 बार। तो हम जानते हैं कि गुना करेंगे तो जीरो ऐड होता है, तो लास्ट जीरो का संख्या, लास्ट जीरो जो होगा ऐड करके, तो आप देखें कि 2 2 2 2 2 के बार, तो 2 2 7 बार, तो इसीलिए लास्ट जीरो कितना 14। तो भाई इतना लफड़ा क्यों करें, इसको विस्तारित आप डायरेक्ट देखिए कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में पावर डिपेंडेंट रहे, जब भी आपके एग्जामिनेशन में पावर डिपेंडेंट रहे, तो हम लोग करेंगे क्या कि लास्ट जीरो जब भी निकालना हो तो आप पावर को ले लीजिए और जितना बेस में शून्य है जितना उसके गुणा, तो गुणा कितना 2, यही विद्यार्थीगण कितना होगा 14। हम लोग एग्जामिनेशन में पावर आधारित को ऐसे करेंगे, लेकिन इतना लॉलीपॉप देगा नहीं, इतना विद्यार्थीगण आसान देगा नहीं, एग्जामिनेशनों में कुछ ऐसा देगा। 2-3 टाइप आपको इसमें हम बताते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन सावधानी से बनाइएगा तो कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखा जाए, यदि हम आपसे ये दे दें, यदि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, ये विद्यार्थीगण यहां हो गया 3000, 3000 का पावर विद्यार्थीगण 5 गुने यहां पर दे दिए विद्यार्थीगण 700 और यहां पर विद्यार्थीगण पावर दे दिए 19, लास्ट जीरो। पहले इसको हम लोग हल करते हैं, अकबकाना नहीं है, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं। ये विद्यार्थीगण हम बोले कि बताइए इस परिणाम में अंत से शून्य की संख्या क्या होगी, इस परिणाम में विद्यार्थीगण अंत से शून्य की संख्या क्या होगी। तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सर, सुनिएगा, देंगे पहला कि सर मल्टीपल है, इसका अर्थ है कि इसका टोटल शून्य और इसका टोटल शून्य को जोड़ दिया जाए। जब विद्यार्थीगण मल्टीपल रहता है गुणा में गुणा में विद्यार्थीगण जब भी गुना होगा तो लास्ट जीरो विद्यार्थीगण ऐड होता है, लास्ट जीरो क्या होता है, ऐड किया जाता है। जब भी गुना होगा, मल्टीपल होगा, तो लास्ट जीरो ऐड किया जाता है। जब भी गुना होता है मल्टीपल, तो बताएं, जब हम इस क्वेश्चन में आपसे लास्ट जीरो बोलेंगे, जब इस प्रश्न में हम आपसे लास्ट जीरो बोलेंगे, तो बताइए तो भाई मेरे यहां के वो, तो 5 गुने 3 और प्लस ना गुणा में लास्ट जीरो क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां पर विद्यार्थीगण 19 और गुने कितना 2, ये विद्यार्थीगण, तो यहां पर हो गया 15 और प्लस यहां पर 38, तो ये ऐड कर देंगे, ये आपका 53। नहीं समझे? अरे विद्यार्थीगण इस सब बतवा को समझिए। यदि 3000, 30,000 और गुने विद्यार्थीगण 700 हम दें, तो हम लोग गुना है तो हम विद्यार्थीगण डिजिट का गुना करते हैं, सत्तियां 21, लेकिन जीरो को ऐड करते हैं। यहां के गो ये ना मास्टर जी बताए हैं, तो वही चीज को हम भी बता रहे हैं। तो यहां पर 4 और यहां पर ऐड होता है, गुना में जीरो ऐड होता है, तो 4 2 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो ये जो जीरो है विद्यार्थीगण वो कैसे आया है, एडिंग से आया है। चलिए आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिए, पटना आया है पढ़ने के लिए, मेहनत का होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। और जब भी विद्यार्थीगण दिमाग में ऐसा बात आने लगे, निगेटिव बात
कितना भीड़ में हम ही को नौकरी लगेगा, ये कितना करे, इतना लड़का लोग है, हम क्या टिक पाएंगे, इस सब भीड़ में निगेटिव बात चलने लगेगा। तब आप सुबह सुबह रूम से निकलिएगा और इन जगहों पर शाम को आइएगा। जब भी विद्यार्थीगण पढ़ने का मन ना करे, विद्यार्थीगण दिमाग ना चूले, आदमी कहता है कि सामाजिक प्राणी है। समाज को देखिए, आप सुबह आराम से कुछ खा पीकर उदासी मन से निकलिएगा। एकदम विद्यार्थीगण सबसे पहले पहुंचिएगा पीएमसीएच। देखा जाए सबसे पहले पहुंचेगा और पीएमसीएच का जो इमरजेंसी वार्ड है, जो विद्यार्थीगण वार्ड में सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड है, उसमें जाके साइड में कहीं पर 1 घंटा खड़ा रहिएगा। उसके बाद निकलिएगा और जाइएगा गुलबी घाट। ये गुलबी घाट जाइएगा और वहां आदमी लोग बहुत सारा दाह संस्कार होगा, वहां 1 घंटा खड़ा होइएगा। आपके मन में जितना निगेटिव बात आ रहा है, आपको लगने लगेगा कि हम तो बहुत अच्छा है औरों से। ये जब विद्यार्थीगण 1 घंटा पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में रहिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, ये सब पता चलेगा। जब आप विद्यार्थीगण जाके गुलबी घाट में किनारे में बैठ के देखिएगा, तो जीवन का असली सच्चाई पता चलेगा कि जीवन विद्यार्थीगण लास्ट में यही आना है। तो क्यों ना विद्यार्थीगण अपने शरीर कुछ है नहीं, विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं है, क्यों ना विद्यार्थीगण इस शरीर को यूज करके इतना नाम कर दिया जाए कि अपने माँ पिता का, समाज का, गांव का नाम रोशन हो जाए। अजी जब भी निगेटिव लगे कि अरे हमरा पढ़ेला मन नहीं, बड़ी तकलीफ है हमारे साथ, बहुत तकलीफ है, रूम में इधर ही है, पढ़ेला मन नहीं कर रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा मन में आने लगेगा। ये 2 जगह पर 1 घंटा जाके समय बिता लीजिए, आपको लगेगा कि आप तो बड़ी खुशनसीब है। बहुत विद्यार्थीगण आप क्या है, लगेगा कि हमको कुछ करना चाहिए, ये सब जिंदगी तो ये सब है। आप विद्यार्थीगण फिर पढ़ने, तो जब भी निगेटिव बात आने लगे तो ऐसे जगहों पर जाइए और थोड़ा सा और देखा जाए, जब भी विद्यार्थीगण जितना मौका मिले आप समाज को जानने का प्रयास, देखा जाए जितना समाज को जानिएगा, जितना आप अपने आप को घूमिएगा फिरिएगा, चीजों को समझिएगा। घूमना फिरना निगेटिव सेंस से नहीं, हमेशा विद्यार्थीगण लोगों को जानिए, लोगों को समझिए, दुख दर्द को समझिए, भारत भ्रमण करिए, अपने आप दिमाग विद्यार्थीगण बड़ा खुल जाएगा। लगेगा कि ना हमको कुछ करना चाहिए, अपने परिवार अपने घर के लिए करना चाहिए। ये बंद पिंजड़ा का तोता मत बनिएगा कभी भी। तोता विद्यार्थीगण जो बना है उसका नौकरी जल्दी नहीं आया है। मां मेहनत करना, हम नहीं बोले कि अब दिन भर आप घूमते रहिए, वो ना 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 ना, कभी भी ऐसा नहीं काम करिएगा। जब मौका मिले, कहीं एग्जामिनेशन जाने जा रहे हैं तो जरूर कर लीजिए। अब जा रहे हैं कहीं एग्जामिनेशन करें, गए एकदम धूल धड़ाका से और ट्रेन में भीड़ तो रहता है, अरे 1 दिन 2 दिन रुक क्या है, अरे क्या 2 टाइम का खाना ही ना लगेगा, ज्यादा खाइए पीजिए, वहां के अगल बगल चीजों से परिचित हुई, क्या है समाज, क्या है दर्द, क्या है तकलीफ, क्या है भारत का प्रकार, सब चीज को जानिए। इस सबको जितना जानिएगा ना, दिमाग उतने ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। लोगों से मिलिए, आप तोलिए कि हम क्या हैं और लोग क्या हैं। अब एक रूम में आ गए हैं, अब आके पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, इसी को कहा जाता है पिंजड़ा का तोता बनना ना। तो ऐसा नहीं बनना है, समाज बनिए, एक्टिव रहिए। मिलेंगे अब कल, ठीक है ना, इंग्लिश का क्लास है, अरे सॉरी रीजनिंग का क्लास है, बता देंगे, चिंता नहीं करिए। टॉपिक जब समाप्त होगा तो जितना